साहिल की तरफ तशरीफ ले गए। उस वक्त आप बड़ी गहरी सोच में मगन थे। अचानक आपने एक बहुत बड़े बिच्छू को देखा कि तेजी से वो साहिल की तरफ जा रहा है। आप उसकी तरफ मुतवज्जे हुए कि इतना बड़ा बिच्छू और ये पानी की तरफ क्यों जा रहा है। आप भी पीछे पीछे गए तो आपने देखा कि दरिया में से एक मेंढक निकला और वो बिच्छू उस मेंढक पे सवार हो गया और मेंढक तैरने लग गया। आप हैरान हो गए कि ये तो कोई राज की बात लगती है। बिच्छू और मेंढक की दोस्ती तो नहीं होती। ये तो ऐसा लगता है कि इसके लिए सवारी का इंतजाम किया गया है और ये दरिया पार कराने का निजाम बनाया गया है। आपको बड़ा तजस्सुस हुआ, आप भी दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंच गए। मेंढक ने क्या किया, उस बिच्छू को अगले किनारे पर उतार दिया। अब बिच्छू फिर चलने लगा, आप पीछे जाने लगे। हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला देखते हैं कि थोड़ा आगे गए तो एक शख्स जमीन पर मदहोश पड़ा हुआ है, बेहोश। उसके सीने पर एक बहुत बड़ा अजदहा, बहुत बड़ा सांप उसे डसने के लिए तैयार है। उस बंदे को पता ही नहीं वो बेहोश पड़ा हुआ है, मगर उस बिच्छू ने राइट टाइम अचानक वहां पहुंचकर उस सांप को डंक मारा और उस बंदे की हिफाजत का इंतजाम किया। वो सांप वहीं पर मर गया और बिच्छू वापस चला गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री हैरान के मालिक, ये तेरे अजब राज हैं। इस बेहोश बंदे को तो पता ही नहीं है कि उसकी हिफाजत के लिए तूने इंतजाम क्या किया है। लेकिन हजरत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह सब कहते हैं कि मैं समझ गया कि ये बंदा है बहुत बड़ी चीज, अल्लाह का बड़ा नेक बंदा है कि इसकी हिफाजत के लिए रब ने दूसरे इलाके से बिच्छू भेजा जिसने सांप को डसने से रोक लिया, हालांकि बंदा बेहोश पड़ा था। तो आपने सोचा कि मैं इस बंदे के पैर ही चूम लेता हूं, इतना बड़ा अल्लाह का वली है, बेहोश है। वो जैसे ही करीब हुए ना तो आपको उस बंदे के मुंह से शराब की बदबू आई। आप हैरान हो गए कि शराबी, गुनाहगार और उसकी हिफाजत का ऐसा इंतजाम। अल्लाह अकबर। अभी आप परेशान ही थे कि आपको गैब से आवाज आई, ए ज़ुन्नून हैरान क्यों होता है, ये भी हमारा ही बंदा है। अगर अल्लाह सिर्फ नेकों की हिफाजत फरमाएगा, अगर नेकूकारों की ही रब हिफाजत फरमाएगा तो ए ज़ुन्नून गुनाहगारों की हिफाजत कौन करेगा। हाय हाय। हजरत ज़ुन्नून ने जब ये सुना तो आप वजद में आ गए, आपकी कैफियत ही बदल गई। अल्लाह अकबर। जब सूरज गुरूब होने लगा, साहिल पर ठंडी ठंडी हवा चलने लगी तो अब उस नौजवान के जिस्म में कुछ हरकत पैदा हुई। थोड़ी देर बाद वो होश में आया। हजरत ज़ुन्नून उसके करीब ही बैठे थे। आपको देखकर शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदगी से कहता, हुजूर आप इधर कैसे, आप अल्लाह के वली थे, बड़े मशहूर शख्सियत थे, वो बंदा आपको पहचान गया। तो आपने फरमाया, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो, मेरे बारे में छोड़ो। उसने कहा, हजरत आप तो देख ही रहे हैं, मैं शराबी आदमी हूँ। आपने फरमाया, जरा बाईं तरफ देखो, अपनी जरा करीब देखो। उस बंदे ने देखा तो मरा हुआ बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ, तो घबरा गया। हजरत ज़ुन्नून मिस्री ने अब उसको सारा वाकया सुनाया कि मैं तो कहीं और था, मैंने एक मंजर देखा, बिच्छू और मेंढक के पीछे इधर आया, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का कैसा इंतजाम किया, तू रब की नाफरमानी करता है और वो मालिक तेरी हिफाजत फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। जब उस शराबी ने ये वाकया सुना वो ज़ारो कितार रोने लगा और उसके बाद उसने जो है ये उसने बड़ा कमाल का जुमला कहा, अगर वो ज़ात गुनाहगारों को ऐसा नवाजती है तो फिर नेकों को कैसा नवाजती होगी। जब अपने नाफरमानों को वो ऐसा नवाजता है तो अपने फरमाबरदारों को कैसा नवाजता होगा। ये कहकर वो शख्स ने सारे गुनाहों से तौबा की, अब मुजाहिदात करने लगा, अब इबादतें करने लगा। एक वक्त ऐसा आया कि उस बंदे का शुमार अल्लाह के मकबूल बंदों में होने लग गया, वो भी अल्लाह का वली बन गया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, ये वाकया हम सब के लिए बहुत बड़ा पैगाम है। हम अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और रोजाना ही करते हैं, मगर वो रब हमसे नेमतों को रोकता नहीं है, वो हमसे अपनी नेमतों को नहीं रोक रहा। हमारा रिस्क बंद नहीं हो जाता। दुनिया का क्या दस्तूर है, यहाँ कारोबारी लोग भी बैठे हैं, हमारे पास कोई बंदा नौकरी करे, ठीक है, हम उसको कहें बेटा आपका काम यह है कि रोजाना जाना है, अपने मार्केट से वसूली करनी है और ये मोटरसाइकिल मैं आपको देता हूँ क्योंकि आपको रोज जाना है, सफर के लिए आपको मोटरसाइकिल देता हूँ। बड़ा मैनेजर बन जाता है, लोग गाड़ी देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो सेठ जो है वो देखे कि ये जाते कहीं नहीं है, सारा दिन इधर ही बैठा रहता है, एक दिन, 2 दिन, 15 दिन, 1 महीना, फिर वो क्या कहेगा, भाई या तो वसूली करने जाओ या वरना मेरी मोटरसाइकिल वापस करो। फायदा क्या तुम्हें मोटरसाइकिल देने का। जो फैसिलिटी देता है कोई हमें किसी काम के लिए देता है ना, अगर वो काम ना करें तो वो फैसिलिटी वापस ले ली जाती है। सच बताओ, मेरे रब ने मुझे और आपको आंखें क्यों दी हैं? क्या हराम देखने के लिए दी हैं? नहीं, तिलावत के लिए दी हैं, माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए दी हैं, अल्लाह के घर को देखने के लिए दी हैं, अल्लाह ने जो हलाल चीजें हमें दी है वो देखने के लिए दी हैं। मगर कभी ऐसा हुआ कि हम हराम देखें और अंधे हो जाएं? यार मेरी आज आंखें बंद हो गई, क्यों? बस वो हराम देख लिया था। नहीं, हम गुनाह कर रहे हैं, वो नेमतें नहीं रोक रहा है। ये हाथ इसलिए नहीं दिए कि इससे हराम काम किए जाएं, इससे जुल्म किया जाए, मगर ये हाथ हराम की तरफ उठते हैं, रब हाथ वापस नहीं लेता है। पैर गुनाह की तरफ जाएं तो लंगड़े हो जाने चाहिए थे हम, कि बंदा कहे यार आज पैर नहीं चल रहे, क्यों यार? वो कल मैं जुआ खाने गया था, मैं शराब खाने गया, मैं सिनेमा गया, अल्लाह की नाफरमानी के लिए चला था, मेरे रब ने पैर वापस ले लिए। उसूल तो ये बनता है, मगर उसकी शान देखो कि हम रोज नाफरमानी करते हैं।
وہ ہمیں رزق دے رہا ہے, عزت بھی دے رہا ہے, آزاد بھی سلامت ہیں. کب تک اللہ کو ناراض کریں گے؟ کب تک اس رب سے دور رہیں گے؟ وہ ایسا کریم ہے, دنیا میں کسی کی بات نہ مانو, وہ نوکری سے نکال دیتا ہے, مگر رب ایسا کریم ہے کہ بندہ اگر جب اس کی بات ماننے لگ جائے نا, ایک بار دل سے توبہ کر لے, وہ اس کے سارے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ ہے میرا مالک جو ہمارے عیب چھپاتا ہے. ہم اکیلے میں گناہ کرتے ہیں, وہ بتاتا نہیں کسی کو, ورنہ وہ چاہے تو ہم سب کے عیب کھل جائیں. جو لوگ ہمیں عزت سے دیکھتے ہیں, جو محبت سے ملتے ہیں, جو ہمیں بڑے نیک سمجھتے ہیں, اللہ تو جانتا ہے نا ہماری حالت کیا ہے. پنجابی شاعر کہتا ہے نا, دنیا والوں کو پتہ چلتا ہے نا ہمارا ایک عیب, ایک فوراً میسج چلائیں گے, پتہ چلا اس نے یہ کیا ہے, ہاں ماں باپ بھی گھر سے نکال دیں گے. میرا مالک کیسا کریم ہے, اسے معلوم ہے ہم کتنے برے ہیں, مگر وہ رحم کرنے والا ہے, وہ کرم کرنے والا ہے. ہم پھر بھی اس سے دوستی نہیں کرتے, ہم پھر بھی اسے ناراض کرتے ہیں. یار اسلامی بھائیوں, کب تک ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے؟ اگر وہ مالک ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. اس کی رحمت چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں, مگر ہم ہیں کہ یا تو توبہ نہیں کرتے, اور توبہ کرتے ہیں تو پھر اس پر قائم نہیں رہتے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیسی کیسی حدیثیں ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے. آئیے حدیث پاک سنانے سے پہلے میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, سورہ بقرہ میں دوسرے پارے آیت نمبر 222 میں ارشاد فرماتا ہے, ان اللہ یحب التوابین, اور بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو. اور اللہ جب توبہ قبول کرتا ہے نا, تو سنو کیسا کریم ہے. دنیا میں اگر ہمارا کوئی جرم ہو جائے نا, کوئی خطا ہو جائے, مثال کے طور پہ کسی کی پولیس میں کوئی رپورٹ درج کر دی جائے, تو جب بھی آپ کسی کا ریکارڈ نکالتے ہیں نا, بے شک وہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا ہو, یا سزا ہو گئی ہو, یا سلو ہو گئی ہو, لیکن جب آپ بندے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ نکالتے ہیں تو اس کا وہ جرم آ جاتا ہے کہ اس نے 10 سال پہلے یہ غلطی کی تھی, 15 سال پہلے اس پر یہ مقدمہ ہوا تھا. نہ لوگ بھولتے ہیں, نہ دنیا بھولتی ہے, مگر دیکھو میرے رب کی شان کیسی ہے کہ اللہ ایسا کریم ہے. قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے تو صرف گناہ معاف نہیں فرماتا, گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ہاں, جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ارے میرے رب کی رحمت تو دیکھو کہ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کی عطائیں کیسی ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ رب کریم کس طرح توبہ کرنے والوں پر مہربانی فرماتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل لکھنے والے فرشتوں کے پاس سے اس کے گناہ بھلا دیتا ہے, اس کے اعضاء, اس کے بدن کے جو پارٹس ہیں ان کو بھی بھلا دیتا ہے, اور اس زمین پر بھی نشان مٹا دیتا ہے جہاں اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جب بندہ قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہیں ہوگا. حالانکہ خود رب نے فرمایا قرآن میں کہ وہ دن آئے گا, ارے پڑھی ہے نا یاسین شریف, اس میں اللہ فرما رہا ہے وہ دن ہوگا جب منہ پر مہر لگا دی جائے گی, ہاتھ کلام کریں گے, پیر بتائیں گے کیا گناہ کیے تھے, کدھر گئے تھے. اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر بچ نہیں پائیں گے, لیکن اگر توبہ کر لیتے ہیں, اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں, اللہ کو راضی کر لیتے ہیں, تو وہ ایسا کریم ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم پھر کیوں اللہ کی نافرمانی کریں؟ ارے دنیا کا دستور کیا ہے, کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے, ہم کیا کہتے ہیں, نہیں یار اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے نوکری دلائی تھی, اس کو ناراض نہیں کرنا ہے, اس نے مجھے قرضہ دیا تھا, نہیں یار اس کو تو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا ہے, مشکل وقت میں میرے کام آیا تھا. دنیا میں ایک کوئی احسان کر دے, تم کہتے ہو وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. جو صبح و شام رب احسان کر رہا ہے اس کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے, میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. سنو, توبہ کرنے والے کس قدر اللہ کو پسند ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ابن ماجہ کی حدیث ہے, کل بنی آدم خطاء, آقا فرماتے ہیں سارے انسان خطا کار ہیں, غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں, مگر فرمایا وخیر الخطائین التوابون, فرمایا خطا کاروں میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. غلطی ہوتی ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں, سر کو جھکا لیتے ہیں, اللہ سے عرض کرتے مولا آئندہ نہیں کروں گا, اور اس کی بارگاہ میں ندامت کا اظہار کرتے ہیں. ایک اور جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, تم سب میں بہترین وہ ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہو اور توبہ کرتا ہو, یعنی اگر گناہ ہو جائے فوراً معافی مانگ لے. اچھا, ہمارے کچھ لوگوں کا توبہ کا اسٹائل بھی بڑا عجیب ہے, توبہ توبہ استغفر اللہ, گالوں پہ چپت لگا لی مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے. ارے ایسی توبہ تو خود توبہ کی محتاج ہے. توبہ دل سے ہوتی ہے, توبہ شرم کے ساتھ ہوتی ہے, توبہ ندامت کے ساتھ ہوتی ہے, اور جب ندامت کے ساتھ بس ایک لمحے کی توبہ ہونا,
अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देता है। सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल देगा। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें? ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाकया सुनाता हूँ। मुकाशिफतुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाकया लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी की। फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए थे। फिर वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ए मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊँगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तो मुझे माफ़ कर देगा। हाय हाय हाय। उसने किसी कहने वाले की आवाज़ सुनी, तुमने हमसे मोहब्बत की, हमने तुमसे मोहब्बत की, फिर तूने हमें छोड़ दिया, हमने भी तुझे छोड़ दिया, तूने हमारी नाफरमानी की, हमने तुम्हें मोहलत दी, और अगर अब तू तौबा करके हमारी तरफ आएगा तो हम तेरी तौबा कबूल कर लेंगे। ये है मेरा मालिक, ये है उसकी रहमत। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब हम क्यों ना रब से मोहब्बत करें, क्यों ना हम अल्लाह से प्यार करें, और क्यों ना सच्ची तौबा कर लें। हमारे आस पास से लोग उठ रहे हैं, मेरी भी बारी आने वाली है, आपकी भी बारी आने वाली है। हम किस इंतजार में हैं, शैतान के किस वार में हैं, हम तौबा में ताखीर क्यों कर रहे हैं? अरे कब अल्लाह को राजी करेंगे, और कब तक अल्लाह को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा होती रहेंगी? कब तक आंखें हराम देखती रहेंगी? कब तक मेरे और आपके कान हराम सुनते रहेंगे? ए हराम कमाने वाले, कब तक हराम कमाता रहेगा? बदकारी करने वाला, बेहयाई करने वाला, नाम महरम लड़कियों और औरतों से दोस्तियां करने वाला सोचे कब तक तुम ये गुलछड़े उड़ा लोगे? जुआ खेलने वाला सोचे कि कब तक मैं ये काम कर लूंगा? अरे अचानक ये ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है, हमारे ही दोस्त हमें कांधों पर उठाएंगे, हमें कब्र में डालकर आ जाएंगे। ये दोस्त जो आज थोड़ी सी हमारी घबराहट पर हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, पता है जब कब्र में उतारेंगे ना तो लोग कह रहे होंगे जरा सही तरीके से मिट्टी डालो, कोई सुराख बाकी ना बच जाए। हवा भी नहीं छोड़ेंगे, एक सुराख भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे और आपको तन्हा कब्र में छोड़कर आ जाएंगे। फिर क्या होगा? मेरे और आपके पास क्या बचेगा? ये माल, ये दौलत, ये गाड़ी, ये घर, ये शोहरत, सब कुछ पीछे रह जाएगा। अब हमारे साथ कब्र में होंगे हमारे अमाल। और देखो, अगर अल्लाह नाराज हुआ ना, अल्लाह नाराज हुआ तो मारे जाएंगे, फिर तो कब्र जहन्नम का घड़ा बन जाएगी। इसीलिए मैं आज ये अर्ज करने आया हूं कि जल्दी जल्दी अपने रब को राजी कर लो। वो कैसा करीम है, बल्कि उसकी रहमत चाहती यही है कि मेरे बंदे बख्शे जाएं, मेरे बंदे माफी मांग लें, मेरे बंदे रुजू कर लें। मगर ये बंदा है जो रुजू नहीं कर रहा, ये बंदा है जो उससे दोस्ती नहीं कर रहा। खुदारा, मैं आज के बाद अल्लाह के फर्मा बरदार बंदों में शामिल हो जाऊं। सुनो वो कैसा करीम है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला से बरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और फिर कहता है कि ऐ मौला मैंने गुनाह कर लिया, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह मुआफ भी करता है और उस पर पकड़ भी लेता है। मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर जितना रब चाहता है बंदा ठहरा रहता है, उसके बाद फिर कोई गुनाह कर लेता है, फिर अर्ज करता है इलाही मैंने फिर गुनाह कर लिया है, फिर मुझे माफ कर दे। तो रब्बे करीम फरमाता है मेरा बंदा जानता है कि कोई उसका रब है जो गुनाह करने पर पकड़ भी लेता है और माफ भी फरमा देता है। तो मैंने अपने बंदे को बख्श दिया, फिर उस बंदे से फिर गुनाह हो जाता है, वो फिर अल्लाह से कहता है, तीसरी बार कहता है अल्लाह फिर गुनाह हो गया है, रब्बे करीम मुझे माफ कर दे। तो रब फरमाता है मेरा ये बंदा जानता है कि इसका कोई रब है जो गुनाह करने पर पकड़ता है और माफ मांगने पर माफ भी कर देता है। मैंने अपने बंदे की बख्शिश फरमा दी, अब जो चाहे करे। यानी अल्लाह उसकी बेहिसाब बख्शिश फरमा देता है। और ये मैंने बुखारी शरीफ की हदीस सुनाई है। सोचो क्यों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते हम, क्यों मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह से दोस्ती नहीं करते। एक बार आज अल्लाह से दोस्ती करके मैंने और आपने सच्ची तौबा करके जाना है और अल्लाह की बारगाह में यही अर्ज करना है कि मौला कमजोर हूं, गुनाह हो गए, माफ कर दे। अल्लाह मैं मानता हूं मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। अल्लाह मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे। अगर तूने पकड़ लिया मैं मारा जाऊंगा, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं मैंने कई बार तौबा की मगर फिर गुनाह किए, मौला माफ कर दे। तुझसे माफी नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा, मौला माफ कर दे। अल्लाह तू मां से ज्यादा अपने बंदे को चाहने वाला है। आज के इज्तिमा में करम कर, मालिक माफ कर दे, क्योंकि मुझे नहीं पता मेरी जिंदगी की कौन सी रात आखिरी रात है। क्या मालूम किसी का इंतकाल आज भी तो हो सकता है ना। है कोई ऐसा जिसके पास ये गारंटी हो कि वो आज जिंदा घर जाएगा? हम में से तो किसी को नहीं पता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं,
सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, तो फिर किस बात का इंतजार है। याद रखो बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आकर ही रहेगी याद रख, जान जाकर ही रहेगी याद रख। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है।